नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। जी हां, आज मैं सराय ठाकुरवाड़ी में मौजूद हूं और अब यहां पे हाजीपुर एसडीओ और एसडीपीओ शुभ उद्घाटन कर चुके हैं 9 दिन के जन्माष्टमी की। और आज हम यहां पे बात करेंगे किसले किशोर जी से, जो इस आयोजन के मुख्य आयोजक है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 सवाल है। कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि वैशाली में ये सराय ठाकुरवाड़ी इस जन्माष्टमी महोत्सव के लिए बहुत ही फेमस है। इसका वजह क्या है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से आप इसको शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये ठाकुरवाड़ी बहुत ही प्राचीन है और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे दाहिने में आप देख रहे हैं मनोहर शाह जी हैं, जो कि इस ठाकुरवाड़ी के सचिव हैं। इनके संकल्पों के वजह से और इनके कुशल नेतृत्व में यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमको इन लोगों ने संरक्षक बनाया है, लेकिन जो कि मैं उस काबिल हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी सब ठाकुर जी की कृपा है। और ये पिछले 4-5 वर्षों से, चूँकि हो तो रहा है काफ़ी लंबे वर्षों से, लेकिन 4-5 वर्षों से काफ़ी वृहद हो रहा है। और इस बार आपने देखा कि उद्घाटन अभी एसडीएम साहब ने और एसडीओ साहब ने किया है, एसडीपीओ साहब ने। आने वाले समय में अभी 9 दिनों में कई नामचीन हस्ती आने वाले हैं, कई आईएएस आईपीएस, कई बिहार सरकार के मंत्री, कई गण्यमान्य लोगों का आगमन होने वाला है। और ये भव्य मंचन जो आप देख रहे हैं अभी, जो आपके पीछे चल रहा है, ये वृंदावन और मथुरा से आए हुए कलाकार हैं, जो कि 9 दिनों तक श्री कृष्ण भगवान के विभिन्न रूपों के रूप में रास लीला करेंगे। और यहाँ भव्य मेला भी लगा है, झूला लगा है, मीना बाजार लगा है, और भी कई प्रकार के मनोरंजन के साधन मेला में लगाए गए हैं। और आप जान लीजिए कि सिर्फ सराय ही नहीं, सराय के 10 किलोमीटर के इलाके के आसपास के सभी गांवों से हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और अभी आप दिखलाएंगे अपने कैमरे पर कि कितनी भीड़ हो गई है। और ये 9 दिनों तक पूरा सराय बाजार भक्ति में सराबोर रहता है और बिल्कुल एक उत्साह का माहौल रहता है। और बहुत हम सबको बहुत खुशी होती है कि अपने दैनिक कार्यों में से साल में एक मौका आता है जब प्रभु हम सबको एक मौका देते हैं कि हम सब उनके ठाकुर जी के चरणों में सेवा समर्पित करते हैं। मैं एक बात और पूछूंगा, जब भी इस तरह का आयोजन होता है हजारों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और अर्थशास्त्र में कहते हैं किसी का व्यय किसी का आय है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लगभग जो मीना बाजार लगा है, जितनी भी तरह की दुकानें लगी है, इससे यहाँ के लोकल लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है? आप जान लीजिए कि जितना दिन मेला रहेगा, तो जो मेला लगा है उसमें जो लोग दुकान खोले हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। और सिर्फ उन दुकानदारों को नहीं, बल्कि सराय बाजार के अन्य दुकानदारों को जो मेला में नहीं भी हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। चूँकि 10 किलोमीटर के दायरे से लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे ही। आप मेला जाते होंगे तो कम से कम 500 रुपये ज़रूर खर्च कर देते होंगे, जबकि आप नवयुवक हैं। तो आप सोचिए कि जो परिवार के साथ आएंगे अपने बाल बच्चों को लेकर, तो बैलून और उनका नाश्ता खरीदने में ही 500 रुपया लग जाएगा। तो ये बहुत सही बात कहा हमने कि मेला तो हमारी पौराणिक संस्कृति रही है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, इस प्रकार का धार्मिक आयोजन 2 प्रकार का संदेश देता है। एक संदेश तो है आपसी भाईचारा, एकता। आप देख रहे हैं यहाँ कोई जात पात है? कोई जात पात नहीं है। सिर्फ क्या है, सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भक्ति में सराबोर है। सभी जाति समुदाय के लोग लगे हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब लोग का। बगल में डीपीएस स्कूल है, उसके निदेशक है राजू खान साहब, उनका बड़ा सहयोग रहता है। सब लोग एकदम ऊपर उठ के, सराय बाजार के तमाम लोग, पूरा सराय बाजार के जितने लोग हैं, सब लोगों के सहयोग से। और आदरणीय मनोहर शाह जी जो हमारे सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मुखिया आमोद पासवान जी, और अभी वर्तमान मुखिया यहाँ सुनील सिंह जी हैं, कुणाल गुप्ता जी हैं, आशुतोष कुमार दीपू जिला परिषद के मेंबर हैं वो हैं, और गुड्डू गुप्ता जी हैं, तमाम लोग हैं, बादल हैं, अरुणी हैं, बिन्हे हैं, सब लोग लगे हैं। और सारे लोग मिलकर इस आयोजन को सक्सेसफुल बनाते हैं। कि इस तरह के आयोजन में लगभग जब भी आयोजन आता होगा तो महीने 2 महीने से आप लोगों की गतिविधि बढ़ जाती होगी, परेशानियाँ बढ़ जाती होगी। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौती क्या होता है, सब लोगों के सामाजिक वातावरण में हम लोग सब लोग के यहाँ जाते हैं और सब लोगों का पूर्ण सहयोग रहता है। कोई चुनौती प्रतीत नहीं होता है। एक कार्य करने के लिए एक अगुवा चाहिए, तो वही होता है कि एक सचिव है, इसलिए जाना पड़ता है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, सभी लोगों का सहयोग रहता है और सभी के सहयोग से यह संगठन चलता है और कोई परेशानी नहीं होती है। इसी बीच हम आपसे कह दें कि ये तो एक वार्षिक आयोजन है, प्रतिदिन होते रहता है हर वर्ष। 24 फरवरी से फिर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो यह समाज द्वारा सब दिन सहयोग आते रहता है और उसी सहयोग से चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरे लोग बैठे हैं,
सीधे आप तक आप सब लोग को हार्दिक बधाई देता है और आपको मोटिवेट भी करता है और आपसे प्रार्थना भी करता है कि इस तरह का आयोजन करते रहें ताकि गांव समाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, गांव समाज में एक सामाजिक कहते हैं ना कि तनाव खत्म हो, सब किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो भेदभाव छोड़ के सब एकजुटता पे आए। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।